बच्चे इंग्लिश पढ़ रहे हैं वो 3 चीजों में इंग्लिश को बांट रहे होते हैं। मैंने बताया अगर आप हिंदी भाषी बच्चे हैं तो ग्रामर आपकी सबसे पहले कमांड बनवाएगी और ये चीज आपको विश्वास दिलाएगी कि आप अंग्रेजी कर सकते हैं। क्या नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, ये सब्जेक्ट वर्ब विद एग्रीमेंट, ये सब चीजें जो पढ़ते हो, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये सब ग्रामर का पार्ट है बच्चों, सब कुछ। तो सर फिर वोकेबलरी में क्या, एंटोनिम, सिनोनिम, ईडियम, वन वर्ड, आपकी स्पेलिंग, ये सब किस में आता है, वोकेबलरी पार्ट में। ठीक है, मीनिंग, वर्ड मीनिंग ये है सब। अगर आपको उसका मीनिंग पता है तो आप वन वर्ड भी कर जाओगे, आप इडियम भी कर जाओगे, आप हो सकता है सिनोनिम, एंटोनिम सब कुछ कर जाओगे। वर्ड मीनिंग ही रहा, वही वोकेबलरी है। आगे बात करें तो एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो बच्चों इन दोनों पर अगर आप विपिन सर की क्लास ले रहे हैं आदर्श बैच के अंदर, आपका कॉन्फिडेंस बन रहा होगा, निश्चित तौर पर आपको लग रहा होगा इन दोनों को तो हम बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। आपको और क्या करना चाहिए, मैं आपसे कहूंगा बच्चों, अगर आपके पास कोई बुक है जो मैंने आपको पहले भी सजेस्ट की थी, तो वो बुक, मैं अपनी बुक भी बता रहा हूं अभी, तो वो जो बुक है, कोई भी बुक है आपके पास, तो आप सिर्फ एक ही काम करना, बस जो एरर वाला पार्ट है ना, एरर वाला पार्ट, उससे प्रैक्टिस कर लेना। कोई रूल दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आपने एक बार विपिन सर से पढ़ लिए। एरर वाले पार्ट की हेल्प से एरर निकालना शुरू कर देना, आपके सारे रूल्स रिकॉल हो जाएंगे। आपको बार बार नाउन प्रोनाउन फेरना नहीं पड़ेगा। इन एरर्स की हेल्प से आपको सारे रूल्स दोबारा से दिमाग में आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये जरूर करना है। इसी से वन वर्ड, इसी से सॉरी जो अप्रोप्रिएट वर्ड यानी फिल इन द ब्लैंक्स, वो सब इसी से आ जाता है, इस सबसे ही। यानी जो आप रूल पढ़ते हो वही रूल एरर में काम करता है, वही अप्रोप्रिएट वर्ड में काम करता है। ठीक है, वो सब ग्रामर का पार्ट है ना, तब उससे रिवाइज हो रहा है। वोकेबलरी के लिए आप, अगर आपको लगता है कि भाई बहुत मुश्किल पार्ट है, तो आप वीडियो देखिए। विपिन भाटी सर की वीडियो से आपको वोकेबलरी बहुत आसान लगने लगेगी। लेकिन ये ट्रिक से कराते हैं, आपको क्लास खत्म हुई, आपको याद करा देंगे, ये गारंटी है। क्लास खत्म होते होते आपको लगेगा एक एक वर्ड हमें याद हो गया। लेकिन बच्चों टीचर की जिम्मेदारी इतनी थी कि उसने अपने बच्चे को एक एक वर्ड याद करा दिया। वो याद कराने आ रहा है टीचर, उसने याद करा दिया। अब आपको भूल रहे हो पिछले वाले, ये गलती आपकी है क्योंकि आप उसे फेर नहीं रहे हो। चाहे कोई कितनी भी आसान आपको थाली में परोस जाए, कितना भी बहुत सहजता से परोस दे, खाना आपको ही पड़ेगा बच्चों, पचाना आपको ही पड़ेगा। बॉडी को वो मुंह में भी आपके दे देगा, लेकिन पचाना तो आप ही की बॉडी को पड़ेगा। और पचाने के लिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप प्लीज उसको फेरें। जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे वो वोकेबलरी उतनी पक्की हो जाएगी और कुछ वर्ड्स ऐसे हो जाएंगे जो आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। सर इसे भूलते क्यों है, क्योंकि बच्चों हम इंग्लिश बोल नहीं रहे, हम इसको यूज ही नहीं कर पाते। अगर हम शायद इनको यूज कर पाते तो ये हमेशा हमें याद रहता। ठीक है, इसलिए हम बार बार भूल जाते हैं, क्योंकि इन्हें हम बोलते नहीं है आम बोलचाल भाषा में, इसलिए ऐसा होता है। तो उसके लिए जरूरी है आपको बार बार इनका रिवीजन करते रहना होगा। कम से कम एक चीज को 5-6 बार रिवाइज करना ही पड़ता है, तभी वो पक्की होती है। अब एक आती है बात रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, तो ये तीसरा पार्ट है इंग्लिश का, जिसमें हमारा हिंदी भाषी बच्चा, ये तो ग्रामर सबसे पहले पकड़ता है। वो वोकेबलरी अगर विपिन सर जैसा कोई पढ़ाए तो वोकेबलरी भी उसकी स्ट्रांग हो जाती है। बात बचती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, ये उसको खुद करना पड़ जाता है ना बच्चों। इसमें कहते हैं कि PQRS आता है, एक तो PQRS होते हैं आपके, है ना, अरेंजमेंट्स। दूसरा बच्चों क्लोज टेस्ट आता है, क्लोज टेस्ट। और तीसरा मान लीजिए इसमें आ गया अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज। ठीक है बच्चों, ये 3 चीजें हैं। अब इन 3 चीजों के लिए क्या करें, इनके लिए टीचर आपको क्या बोलता है, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस कैसे करें, मैं आपसे इतना कहूंगा कि ये जो जितने भी अनसीन पैसेज, अगर आपको अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस करनी है तो आप कुछ मत करना, SSC के प्रीवियस ईयर लगा लेना। पहले तो लगाओ MTS के प्रीवियस ईयर, फिर SSC GD में भी तो इंग्लिश वाला पार्ट आता है ना, हिंदी वाला आता है, इंग्लिश वाला भी, इंग्लिश वाले पार्ट के प्रीवियस ईयर। मैं गारंटी से कह रहा हूं, आपका कॉन्फिडेंस इन दोनों को करते ही ऐसा लगेगा कि अब मैं कर सकता हूं इसको। अनसीन पैसेज का मतलब है क्वेश्चन आंसर, जो पैसेज देता है उसके क्वेश्चन आंसर, तो ये तो हम कर लेते हैं।
सेम काम सर क्लोज टेस्ट में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। PQRS वहां हो सकता है ना आते हो, ठीक है। क्लोज टेस्ट में भी सेम काम कर सकते हो। सर ये कहाँ मिलेंगे प्रीवियस, सर हमारे पास तो है नहीं। अब इसका भी जुगाड़ हमें ही करना पड़ेगा। PQRS कैसे करें सर, उसका भी कुछ तरीका विपिन सर बता दें कैसे इनको लगाना होता है। बच्चों ये ऐसा होता है जैसे कोई कहे एक सेंटेंस में कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे, ठीक है। तो अब वहां पंडित नेहरू शुरू में दे देगा, हमारे देश के फिर बाद में लिख देगा, फिर आगे लिख देगा पहले प्रधानमंत्री। तो इनका क्रम लगाओ सेंटेंस, इसको एक सेंटेंस बनाओ। ये तो हिंदी में बहुत आराम से लग जाएगा। पहले क्या चीज आएगी, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे, या पंडित नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री, ऐसे बन जाएगा। लेकिन अब इसको अब मैं कहूं कि ये चीज अंग्रेजी में दे दी तो क्या आप बना पाओगे? तो ये बहुत आसान सेंटेंस है, हो सकता है बना दो क्योंकि सबको याद है। अंग्रेजी में बना दोगे इसको, ठीक है। पंडित नेहरू, पीटी नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बहुत आराम से बना दोगे। बच्चों जब आपने इसको बना दिया तो वही चीज है कि आपको अगर उस सेंटेंस का अर्थ समझ में आ जाए, यानी यहां सबसे पहले थोड़ा सा अर्थ समझना पड़ता है हमें। अगर वो अर्थ समझ में आ जाएगा, वर्ब कहाँ लगेगी, हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगेगी, डज के साथ कौन सी फॉर्म आती, कैसी आती, वो सब चीजें, या हैव आ गया तो उसके बाद थर्ड फॉर्म लगेगी, है ना, वर्ब की, तो वो वहां चीजें वो काम आती हैं, रूल्स भी काम आते हैं इसमें, ठीक है। सेंटेंस के स्पेशली रूल्स। तो बच्चों इसके लिए हम करें क्या सर, इन तीनों के लिए कोई भी टीचर आपसे बोलेगा प्रैक्टिस करो। टीचर से बहुत ज्यादा पढ़ने की इनको जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इनकी प्रैक्टिस करनी है। वो प्रैक्टिस कैसे होती है, इन प्रीवियस ईयर से की जाती है बच्चों। ये तो प्रीवियस ईयर बहुत ज्यादा है नहीं, इसके लिए हम आपको प्रोवाइड कराएंगे